दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सुल्तानपुर के नजदीक माता का एक बहुत बड़ा भक्त रहता था। उसका नाम भागीरथ था। वो दिन रात माता की उपासना किया करता था। वो अपने आप को माता का सबसे बड़ा भक्त मानता था। भागीरथ दिन रात माता के दर्शन के लिए उनकी पूजा करता रहता था। एक दिन भागीरथ ने प्रण किया, जब तक माता मुझे दर्शन नहीं देती तब तक मैं पूजा करता ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय बैठना क्यों ना पड़े। भागीरथ को पूजा करते करते सुबह से आधी रात हो गई। पूजा करते करते भगीरथ इतना मग्न हो गया कि उसकी आंखें बंद हो गई और उसको सपना आया। सपने में माता उसके सामने साक्षात प्रकट हुई और माता ने उसको कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमको वरदान देती हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएंगी। माता ने कहा, तुम सुल्तानपुर जाओ, वहाँ तुम्हें गुरु नानक देव जी मिलेंगे। तुम प्रेम भाव से उनकी सेवा करो। वो साक्षात करतार का रूप है। वो इस धरती पर जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं। तुम उनके पास जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसके बाद भागीरथ की आँख खुल गई और वो पूरी रात सपने के बारे में सोचता रहा। सुबह हुई तो उसके अंदर इतना वैराग्य जाग गया कि वो अपना घर परिवार छोड़कर गुरु नानक देव जी से मिलने सुल्तानपुर पहुंच गया। भागीरथ ने गुरु नानक देव जी के चरणों में शीश नवाया। गुरु नानक देव जी ने उसका प्रेम देखकर उसकी बाजू पकड़कर ऊपर उठाया और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? भागीरथ बोला, गुरु जी आप तो जानी जान हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी आपके पूछने पर मैं बताता हूँ। मेरा नाम भागीरथ है और मैं माता का बहुत बड़ा भक्त हूँ। माता ने मुझ पर कृपा करके आपकी शरण में भेजा है। कृपया मुझे स्वीकार करें। गुरु नानक देव जी ने उसका प्रेम देखकर उसे अपनी सेवा में लगा लिया। भागीरथ दिन रात गुरु जी की सेवा करता और जो भी गुरु जी हुक्म करते उसको बड़े प्यार से पूरा करता। इसी तरह भागीरथ को सेवा करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन तलवंडी से भाई मर्दाना आया। उसने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरुजी मेरी लड़की की शादी है। शादी में काफी पैसे खर्च होंगे, लेकिन गुरुजी मेरे पास पैसों का कुछ भी इंतजाम नहीं है। आपसे मेरी विनती है, लड़की की शादी के लिए कुछ इंतजाम करें। गुरु नानक देव जी ने भागीरथ से कहा, तुम मर्दाना की जगह शादी का सामान लेने के लिए लाहौर चले जाओ और वहाँ से सारा सामान खरीद लाओ, लेकिन याद रहे वहाँ सिर्फ एक रात से ज्यादा नहीं रुकना। विवाह का सामान लेकर जल्दी वापस आ जाना। भाई मर्दाना से सामान के बारे में पूछकर भागीरथ सामान लेने लाहौर पहुँच गया। लाहौर पहुंचकर भागीरथ मनसुख नामक एक दुकानदार से मिला और सारी बात उसको बताई। पूरी बात बताकर भागीरथ ने उसको सामान की लिस्ट दे दी जो उसको चाहिए था और साथ में कहा, ये सारा सामान मुझे जल्दी से दे दो क्योंकि मैं यहाँ एक रात से ज्यादा रुक नहीं सकता। मनसुख ने कहा, आप दूर से आए हो, एक रात तो रुको, सुबह आपको सारा सामान मिल जाएगा। मनसुख ने सामान की लिस्ट देखी और कहा, बाकी सारा सामान तो मिल जाएगा, लेकिन लाल चूड़ा एक दिन में तैयार नहीं हो पाएगा। अगर तुम दूसरी रात भी रुकोगे तो चूड़ा भी तैयार हो जाएगा। भागीरथ ने कहा, आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरे गुरु का हुक्म है, इसलिए मैं एक रात से ज्यादा नहीं रुक सकता। अगर मैं गुरु के हुक्म का पालन नहीं करूँगा तो मेरा पूरा जीवन निष्फल हो जाएगा। मनसुख ने उससे पूछा, इस कलयुग में ऐसा कौन सा गुरु है जिसका हुक्म ना मानने से तुम्हारा पूरा जीवन निष्फल हो जाएगा? भागीरथ ने कहा, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो इस दुनिया का उद्धार करने के लिए धरती पर आए हैं। वो पूर्ण परमात्मा है। भागीरथ की बात सुनकर मनसुख ने कहा,
अगर तुम्हारा गुरु मुझे कोई शक्ति दिखा दे तो मैं भी उसका सिख बन जाऊंगा, क्योंकि मैं भी मन की शांति के लिए बहुत से साधुओं के पास गया, लेकिन सभी साधु संत पाखंडी निकले, इसलिए साधु संतों के ऊपर से मेरा भरोसा उठ गया और मुझे कहीं से भी मन की शांति नहीं प्राप्त हुई। भागीरथ ने कहा, अपने दिल से शंका निकालकर श्रद्धा भाव से गुरु नानक देव जी से मिलो, तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे। मनसुख ने भागीरथ की बात सुनकर कहा, मेरे घर में सुंदर चूड़ा तैयार पड़ा है, वो मैं साथ लेकर गुरुजी के पास चलता हूँ और खुद अपने हाथों से उनको भेंट कर दूंगा, लेकिन वहाँ जाकर तुम गुरुजी को मेरा नाम नहीं बताओगे। अगर वो खुद मेरा नाम लेकर पुकारेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि वो पूर्ण परमात्मा है और उनमें बहुत शक्ति है। अगले दिन भागीरथ और भाई मनसुख विवाह का सामान लेकर सुल्तानपुर चल दिए। जब सुल्तानपुर गुरु नानक देव जी के पास पहुँचे तो गुरुजी ने देखते ही कहा, आओ भागीरथ, अपने साथ मनसुख को भी ले आए हो। मनसुख ने जब अपना नाम सुना तो वो गुरु जी के चरणों में गिर गया। भागीरथ ने विवाह का सामान गुरु जी के आगे रखकर कहा, सच्चे पातशाह, आप सब कुछ जानते हो, ये आपका सिख बनने आया है। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को विवाह का सामान और कुछ धन दे दिया और उसको आशीर्वाद देकर विवाह के लिए तलवंडी जाने के लिए कहा। भाई मर्दाना जी विवाह का सामान लेकर तलवंडी चले गए। भाई मनसुख गुरु नानक देव जी के पास 2 दिन रहा और उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी, मुझे अपना सिख बना लो, जिससे मेरा मन शांत हो जाए। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात सुनकर कहा, जिस मन के अंदर होमें भरी होती है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा घर है, मेरा धन है, ये सब इंसान ने अपने अंदर व्यर्थ में भरा हुआ है। अगर इंसान इसी में उलझा रहेगा तो जन्म मरण के चक्कर में भटकता ही रहेगा। इसलिए झूठी मोह माया को त्याग कर प्रेम भाव से सतनाम का जाप करो और जो कुछ भी परमात्मा करता है उसी में खुश रहो। अगर इन सब बातों पर अमल करोगे तो मन की शांति भी प्राप्त हो जाएगी और जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति भी मिल जाएगी। गुरु नानक देव जी के वचन सुनकर मनसुख ने गुरु जी के चरणों को हाथ लगाकर प्रणाम किया। उसके बाद कुछ दिन मनसुख सुल्तानपुर में रुककर वापस लाहौर चला गया और गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा।